सही भाई बहनों का जय मसीह की प्रियो। मैं वर्षा बोल रही पांडा से। छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हम लोग। मेरे 2 बेटे हैं, हम पति पत्नी 4 परिवार हम लोग रहते हैं। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों पहले मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बेहोश हो जाना। लोग कहते थे कि सो अभी सोई है, सोई रहती दिन भर, ऐसे बोलते थे। जब मेरे पति और मेरे बच्चे रहते थे तो मेरे को जानते थे कि क्या हालत में पड़ी है, क्या इसको हो रहा है। ऐसे पति और बच्चे जब मेरे पास आते थे तब जानते थे। मेरे घर वाले लोग बोलते थे, सास लोग, कि तुम नाटक करती हो काम करने के वक्त, और जिस समय मुझे खाना बनाने का समय रहता था उसी समय मुझे ऐसा होता था। दिन में सवेरे शाम कभी भी चाहे, मतलब जब काम करने लगती थी तभी मुझे ऐसा होता था। तो मैं एक दिन में कम से कम बोले जाए तो 2 से 3 बार मैं दवाई खाती थी। कभी ये दुखना, कभी वो दुखना, कभी सिर दर्द, कभी चक्कर का गोली, कभी बुखार गोली, ऐसा खाती थी मैं गोली। फिर उसके बाद में बैगा डॉक्टर के पास बहुत जाते थे हम लोग। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक भाई जो था हमारे बगल में पड़ोसी, वो भाई जा रहा था चर्च। तो उसको मैं बोली, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला, दीदी आज 25 दिसंबर है, आपको पता नहीं है? मैं बोली, पता तो नहीं है भाई। ऐसा करके तो बोला, ठीक है हम जा रहे हैं दीदी, चर्च चलोगी तो चलो, ऐसा बोला। मैं बोली, भाई मैं जाती तो सही चर्च, पर मैं जा नहीं पाऊँगी। आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, मेरे पैर में सूजन है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भाई, ऐसा करके। तो भाई बोला, ठीक है दीदी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना करके जस्ट शाम को जब लौट के आया तो मेरे पास आया, दीदी आप चंगी हो, ऐसा करके। तो हाँ भाई मैं चंगी हूँ, ऐसे बोली। तो मेरा कुछ दर्द तो उतना समय दूर हो चुका था। फिर उसी दिन से मैं डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया मेरा। तो मैं शाम को फिर मेरे घर में उनके जो ग्रुप के लोग रहते थे उनको मैं अपने से बुलाई और उनको बोली कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए अम्मा, ऐसा करके। तो प्रार्थना किए, मेरे घर में 4-5 लेडीज जेंट्स आए मेरे घर पे। तो फिर मैं चर्च गई नया साल में। तो नया साल में चर्च गई तो क्या बोलते हैं, मैं वहाँ पे प्रार्थना किए पास्टर साहब ने मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर चुकी हूँ। ऐसा मुझे अंदर से लगा कि तू मर चुकी है, ऐसा। और उसके बाद में फिर तू आज मर चुकी है, मतलब नया साल जैसे लगा और पुराना साल जैसे गया। ऐसा लगा मुझे कि पुराना साल में मर चुकी हूँ, नया साल में मेरा नया जन्म हुआ है प्रभु में, ऐसा लगा मुझे। और मैं सही में चंगी हो गई। उस दिन गई तो मैं रोते रोते, लेकिन आई जब हंसते हंसते, मतलब बहुत वहाँ पे हम लोग खुशी मनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना जब किया गया मेरे लिए सिर में हाथ रख के, तो मैं चंगी हो गई, तुरंत ही चंगी हो गई। 2 मिनट के अंदर चंगी हो गई मैं। प्रभु ने मुझे तुरंत छुआ। उसके बाद में मेरे घर में बहुत सारे मूर्ति पूजा हम लोग करते थे घर पे। लक्ष्मी माँ का, गणेश, सरस्वती, सब, मतलब मूर्ति पूजा बोले तो बहुत सारा फोटो मेरे घर में था, बजरंगबली का सभी फोटो था। तो मैं अपने पति से सीधा यही बोली, सवेरे सो के उठी, बोली इनका कोई काम नहीं मेरे घर पे, इनको आप लीजिए एक थैला में भरिए और तालाब में डाल के आ जाइए, ऐसा करके। तो मेरे पति तो नहीं मना किए, कुछ भी नहीं बोले। ठीक है तो जैसे बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, जो आपको चंगा रखेगा, जहाँ आप चंगी रहोगे वहीं हम जाएंगे, ऐसे बोला। मैं देखती हूँ प्रियो कि बहुत जगह किसी के पति मना करते हैं, किसी की सास मना करती है, किसी के घर वाले मना करते हैं, किसी के बच्चे मना करते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने सभी को अपने आशीष से भरा। प्रभु ने सभी के हृदय को धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। और मैं उसी दिन नया साल में जब आई, नया साल मना के वहाँ से, तो उसी दिन मैं जस्ट फिर सभी मूर्ति को ले जाके ठंडा करवाई। और उस दिन से लेके अभी तक, अभी आज 7 दिसंबर है, प्रभु ने मुझे नया साल से 25 दिसंबर से लेके आज 7 दिसंबर तक मैंने एक भी दवाई नहीं खाया, मैंने एक भी गोली नहीं खाई। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई बैगा के पास नहीं गई, क्योंकि बैगा का बैगा मेरा ईश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर मेरा पिता है, मुझे चंगा करने वाला मेरा यीशु पिता है। खुदाबंद बाप मेरा हमेशा इर्द गिर्द रहता है। मैं चंगी हुई यीशु के नाम से। पिता यीशु ने मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु के वजह से मैं आज जीवित हूँ और मैं चंगी हूँ, मेरे परिवार भी चंगा भला है। सबू को जय मसीह। भाई बहनों मेरे प्रियो, आप भी प्रभु में आइए और प्रभु में क्या सुख है उसे आप देखिए। सभी को जय मसीह।